हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। आजकल स्टॉक मार्केट में एक वर्ड है साइकोलॉजी। बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत कुछ सोचने को है। इतना कुछ इस वर्ड में छुपा हुआ है कि लोग हर दूसरे दिन यही बात करते हैं, भाई लेवल्स पे मत ध्यान दो, लेवल्स के हिसाब से साइकोलॉजी को बूस्ट करो। हर टाइम पे लोग को लगता है कि इमोशनली कनेक्टेड होते हैं हम स्टॉक मार्केट से, तो कहीं ना कहीं हमारी जो माइंडसेट है, हमारा जो साइकोलॉजी है, वो फिट नहीं बैठता। देखिए, इस बात में बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल ये बात सही है कि हर दूसरे पर्सन की जो साइकोलॉजी होती है, माइंडसेट होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट का होता है। हो सकता है कि सेम चीज को मैं किसी अलग व्यू से देख रही हूँ और आप किसी अलग व्यू से देख रहे होगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं आती है कि आपका नजरिया क्या है। बस ये नजरिया को ही अगर आप प्रोबेबिलिटी में चेंज कर दोगे, तो यही तो साइकोलॉजी होती है। मान लीजिए कि मार्केट किसी एक लेवल पे घूम रहा है, ठीक है, एक लेवल पे ट्रेड कर रहा है, अब उस लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। आपका व्यू कुछ और हो सकता है, मेरा व्यू कुछ और हो सकता है। अब हम दोनों के व्यू में जो प्रोबेबिलिटी फिट बैठेगी, वही यहाँ पर एक्सेप्टेंस होता है कि उस जगह पे आपका साइकोलॉजी क्या कहता है कि मार्केट में ट्रेड किस साइड का जाएगा, मार्केट में किस तरीके का डायरेक्शन आएगा, ये जो ट्रेड चल रहा है वो कितने दूर तक जाएगा। अगर मेरा एसएल हो जाएगा तो मुझे किस जगह पे एसएल कट करना है। ये सब कुछ को मिला दो तो कहीं ना कहीं आपका एक्सेप्टेंस उस लेवल पे, रिस्क कितना, रिवॉर्ड कितना, इन टोटल चीजों को कैलकुलेट करोगे, आपकी साइकोलॉजी बन जाती है। अब यहीं पर देखिए, एक चीज मैंने एक्सपीरियंस की है कि जब मार्केट मूव करता है ना, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड है, ओवरऑल, तो वहां पर बहुत सारे लोगों के पैसे बन जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट तो वन वे डायरेक्शन फॉल आ रहा है, मार्केट तो वन वे डायरेक्शन ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहां तक बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहां पर जाने के बाद माइंडसेट आपका क्या कहता है कि अभी और चलेगा, या यार बहुत ऊपर जा चुका है, अब मार्केट यू टर्न लेगा, यार मार्केट बहुत गिर रहा है, यहां से रिवर्सल आना चाहिए, मार्केट तो गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। ये जो इस तरीके के थॉट प्रोसेस आते हैं ना, यही चीजें बताती है कि आप उस जगह पे खड़े हो, लाइव मार्केट में, रनिंग मार्केट में, तो आप क्या सोचते हो, किस तरीके का अप्रोच करते हो। मार्केट में कोई चीजें थ्योरेटिकल नहीं है। बात को समझिए कि कहीं भी आपको फिलॉसफी, कहीं भी आपका कॉपीराइट किया हुआ फॉर्मूला, एक थ्योरी, कहीं भी ये चीजें नहीं लिखी है। मार्केट में एक बहुत सारे लोग आते हैं, आपको एक ही लेवल पे बहुत सारे लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, अलग अलग प्रोबेबिलिटी होती है। बस जो लोग भी इस चीज को साइकोलॉजी बताते हैं ना, वो अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं कि मैंने इस जगह पे ये अपना एंटिसिपेट किया था, मेरा माइंडसेट ने इस तरीके से प्लॉटिंग की है मार्केट को लेकर के, मेरा कैलकुलेशन ये कहता है, डेटा बेस पे मुझे ये समझ में आता है। वही चीजें लोग आपके साथ एक्सपीरियंस करते हैं। और अगर आप मुझे फॉलो करते हो, मेरी वीडियो को देखते हो, तो मैं तो क्लियर कहती हूँ, मार्केट में जो डेटा दिख रहा है, उस डेटा पे सिर्फ और सिर्फ आप मार्केट का प्रिडिक्शन लगा सकते हो कि हाई चांसेस है कि इस डायरेक्शन को जाएगा, इस जगह तक जाएगा, यहाँ पे एसएल कटेगा, यहाँ पे सपोर्ट होगा, यहाँ तक इस मार्केट को बाउंस करना चाहिए। ये सब चीजें प्रोबेबिलिटी होती है, और ये प्रोबेबिलिटी को जिसने समझ लिया, उसका माइंडसेट, उसकी साइकोलॉजी, सब कुछ सेट है मार्केट के लिए। और जिसने ये सोच लिया कि नहीं नहीं नहीं, मार्केट में तो इस जगह पे गारंटी है, यू टर्न आना ही चाहिए, नहीं नहीं नहीं, मार्केट में तो ऊपर जाना ही चाहिए, मार्केट यहां से गिरना ही चाहिए, भाई ये जरूरी नहीं है। और जो चीजें आपने एक एक कह दिया कि ऐसा ही होना चाहिए, और वो चीजें नहीं होती है, यहीं पे लोग फंस जाते हैं, क्योंकि उनको अपने से एक्सेप्टेंस नहीं होता है। उनको लगता है कि नहीं, हर चीज 100% चलती है, कोई भी चीज 100% नहीं होता है, उसकी एक 60-70% ही एक्यूरेसी होती है। इतना ही में आपको मार्केट को पूरे एक सस्टेनेबल करियर बनाना पड़ता है। मैंने एक और चीज नोटिस की है, बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा कि साइकोलॉजी आपकी जो होती है, प्रॉफिट को लेकर के ग्रीडी हो जाना, लॉस को लेकर के इमोशनली कनेक्टेड हो जाना, ये हर एक चीज प्रॉफिट और लॉस पे ही लोग घूमते रहते हैं। भाई प्रॉफिट और लॉस तो तब होगा ना जब आप एंट्री लोगे,
आप खुद बताइए, आप बैठे हो मार्केट में मॉर्निंग के टाइम पे, आपने एनालिसिस किया, चार्ट किया, ग्लोबल मार्केट को देखा, डेटा को देखा, अब आप एंट्री लिए हो, तब जाकर के आप कैलकुलेट करोगे ना कि मैंने जो एंट्री ली है मेरा यहाँ तक प्रॉफिट होगा या मेरा यहाँ तक लॉस होगा, तब होगा ना। लेकिन आपने जब एंट्री की थी तो क्या आपका उस जगह पे प्रोबेबिलिटी था? क्या आपका डेटा रीडिंग आपको परमिशन देता था कि ये मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा? या जब एंट्री किया था उस टाइम पे ही क्या आपने कैलकुलेट कर लिया था कि मेरा इतना प्रॉफिट होगा तो मैं कट करूंगा और मेरा इतना लॉस होगा तो मैं कट करूंगा? क्या आपने सोच लिया था? अगर सोच लिया, इसका मतलब स्टिल कि आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट सब कुछ ओके है। अगर आपने एंट्री लेने से पहले नहीं सोचा तो भाई आपको तो सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी, उस जो लेवल है एंट्री लेवल, वहीं पर आपका कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है। आपको वहीं पे प्रॉफिट और लॉस तो बहुत दूर की बात है, प्रॉफिट और लॉस तो बहुत दूर की बात है। पहले आपकी एंट्री जिस जगह पे हो रही है, आप उस जगह पे किस तरीके से माइंडसेट अपना लाते हो? आपका कैलकुलेशन क्या बताता है? अगर आपने कैलकुलेशन के हिसाब से एंट्री किया है, इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि मुझे कितना दूर तक ग्रिडी बनना है, कितना दूर तक ऐसा लेकर के इमोशनली कनेक्टेड रहना है। ये आपको पता है ना? जब पता है तो इट्स ओके। कहते हैं ना, कभी कभी दिल की बात सुननी चाहिए दिमाग की नहीं। लेकिन मैं कहती हूँ कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ दिमाग की बात सुनो। अगर जहां आप दिल से कनेक्टेड लेने लगे, वो तो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा लॉस हो, और कभी नहीं चाहेगा कि सिर्फ मेरा 2000 का प्रॉफिट हो। वो तो चाहेगा कि मेरा 20,000 का प्रॉफिट, अभी इतना ही प्रॉफिट, अरे पिछले हफ्ते तो इतना हुआ था, इतना और होना चाहिए। ये सब जो ख्याल दिमाग में आते हैं ना, यही आपके साइकोलॉजिकल इशू है, जो मार्केट से आपको बहुत दूर लेके जा रहा है। क्योंकि मार्केट में डेटा, चार्ट्स काम आते हैं। आप क्या सोचते हो, नहीं सोचते हो, आपके हिसाब से मार्केट चलेगा नहीं चलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट में आप इकलौते नहीं हो, ये आपकी दुकान नहीं है जो मार्केट दुकान खोला, अपना कुछ स्टॉक सेल किया, बस हो गया। नहीं, ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके जैसे हजारों करोड़ों लोग आते हैं। आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। क्या इस लेवल पे और बायर आ रहे हैं, इस लेवल पे और सेलर आ रहे हैं। जब ये सब चीजें आपने छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे दिया, तो कायदे से मैं कह रही हूं कि आपके साइकोलॉजिकल इशू कुछ भी नहीं है, माइंडसेट आपका कुछ भी नहीं है। बस प्रॉब्लम है कि आप छोटी छोटी चीजों को बड़ा बड़ा मिस्टेक बना लेते हो। लोग कहते हैं ना कि मैं अपने आप को लॉस में होल्ड करते रहता हूं, जहां प्रॉफिट दिखता है मैं कट कर लेता हूं। लेकिन ये खुद सोचो ना कि जब आपने एंट्री की थी ना, तो आप उसी टाइम क्या कैलकुलेट करके बैठ चुके थे कि मेरा प्रॉफिट इस लेवल से मेरा इतना टारगेट होगा और इस लेवल से मेरा इतना एसएल होगा। जब आपने नहीं किया तो प्रॉब्लम तो है ही, अगर कर लिए हो तो फिर प्रॉब्लम किस बात की? मैंने तो पहले कैलकुलेट कर दिया कि 100 रुपए में मेरी एंट्री है, इसका मतलब 120 रुपए के आसपास जाएगा, मेरा प्रॉफिट बुक होगा। चलो 120 से 115 तक भी गया तो भी मुझे लगा कि यहाँ पे मार्केट रुक रहा है तो मेरा प्रॉफिट हो गया, वहां पे मैंने कट कर लिया। और 100 रुपए से मुझे लगा कि 90 तक आएगा तो मेरा एसएल होना चाहिए। जैसे ही 100 से नीचे जाने लगा, इसका मतलब है कि मुझे सोचना पड़ेगा कि मेरे उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है मार्केट। मेरा माइंड काम कर रहा है, मेरी साइकोलॉजी काम कर रही है मेरे पोजिशन के हिसाब से, क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर लिया अपना डिस्टेंस, कैलकुलेट किया है ना। कैलकुलेशन अगर करके बैठे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट, सब कुछ ओके ओके है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। अगर नहीं किए हो, अगर कैलकुलेशन नहीं किए हो और मार्केट को लग रहा है कि नहीं नहीं मार्केट जा रहा है, काम करते एंट्री कर लेते हैं, भाई किस जगह पे एंट्री किए हो, क्या आपका सिनारियो, किस क्या व्यू रखा है आपने, सब कुछ देखा ही नहीं, तो भाई आपको माइंडसेट तो फिर ठीक करना पड़ेगा। आपकी साइकोलॉजी ये को अपने जो एंट्री लेवल है, जो मार्केट का अप्रोच है, जो डेटा है, उस तरीके से आपको सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। सोचना मतलब कि इस लेवल पे डेटा क्या बता रहा है, इस लेवल पे चार्ट्स क्या दिखा रहा है, ये सब चीजें आपको सोचनी पड़ेगी कि हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यही सब तो साइकोलॉजी है। क्या साइकोलॉजी है, क्या है ये, यही सब चीज तो है यहाँ पर। अगर अभी भी आप नहीं समझते हो और बार बार रैंडम आंख बंद करके ट्रेड कर रहे हो, तो भाई बंद कर दीजिए। ये तरीका ही गलत है। अगर तरीका गलत है तो स्टिल आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट जो पहले था आज भी वही है।
अगर बदलना है तो अपने प्रोसेस को, अपने सोचने के तरीके को बदलिए। अपने जो हैबिट्स आपने एक गलत तरीके से अटेम्प्ट सीख लिया है मार्केट के में, भाई पैसे लेकर के आओ, पैसे कमा के जाओ, ऐसा नहीं होता है। हर चीज एक कैलकुलेटिव होती है। आपको पता होना चाहिए कि मेरा कितना कैलकुलेटिव रिस्क है, कितना मेरा अगर कैलकुलेशन हो रहा है तो कहां तक मेरा ये ट्रेड चल सकता है। हर वो चीज जो आपके ट्रेड को हैम्पर करे, जिससे आपका ट्रेड मतलब आप मेजर नहीं कर सकते कि क्या होगा ऊपर के लेवल पे, क्या होगा नीचे के लेवल पे। तो आपको ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी, ये जो बार बार लोग कहते हैं ना कि ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी बदल के देखो, सेटअप बदल के देखो, ये सेटअप करके देखो, 2:20 तो ये 12:20, 10 बजे वाली कैंडल देखो, जीरो हीरो प्ले करो, भाई कुछ भी कर लो। जब आपने अपना सेटअप के हिसाब से माइंड नहीं चेंज करोगे, सिर्फ सेटअप सेटअप ही बदलते रहोगे, स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी बदलते रहोगे, आज ये इंस्ट्रूमेंट, कल वो इंस्ट्रूमेंट, कल इस तरीके से ट्रेड, कल उस तरीके से ट्रेड, कुछ नहीं होने वाला। एट द एंड आपका वही होगा जो पहले होता था, सिर्फ लॉस और लॉस और लॉस। जब तक से आप अपने माइंड को अपने तरीके से बदलना नहीं स्टार्ट करोगे। आप स्ट्रेटजी मत बदलिए, कोई स्ट्रेटजी गलत नहीं होती, हर दूसरे मिनट पे स्ट्रेटजी इन्वेंट होती है। और जितनी भी स्ट्रेटजी होती है ना, सब लोग अपने अपने कंफर्ट, अपने अपने एक्यूरेसी, अपने अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं। मेरा स्ट्रेटजी है, किसी का कुछ स्ट्रेटजी है, किसी का कुछ है, सबका अपना अपना ट्रेड करने का तरीका है। लेकिन हाँ, उस स्ट्रेटजी, उस तरीके पे मैंने अपना दिमाग लगाया, मुझे अपने सोचने की जो क्षमता होती है ना कि मैं उस जगह पे क्या सोचती हूँ, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या एक्यूरेसी होगी, ये किस तरीके से काम करेगा, वो मेरी साइकोलॉजी, वो मेरा माइंडसेट है, वो मेरा एक्सेप्टेंस है। आप मेरी स्ट्रेटजी को अपनाओगे, मेरे सेटअप को करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको उस सेटअप, उस स्ट्रेटजी, जब मार्केट आएगा तो आपको अपना माइंडसेट भी अप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ स्ट्रेटजी अप्लाई करने से नहीं होगा कि मैंने 2:20 की स्ट्रेटजी अप्लाई कर दी, मैंने ओआई चेक कर लिया, मूविंग एवरेज चेक कर लिया, अब हो गया। भाई हर एक चीज की कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी होती है। क्या पता कि जब आप ट्रेड कर रहे हो उसकी प्रोबेबिलिटी वेरी लेस हो सकता है ना, और वो आपका स्ट्रेटजी काम ना करे। तो ये सब चीजें आपको सोचनी पड़ेगी, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ, क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। आप जिस जगह पे सेटअप अप्लाई करके बैठे हो कि अब मार्केट उस लेवल पे आएगा, उस लेवल पे आएगा तो फिर मैं एंट्री लूंगा। लेकिन जब आप उस लेवल तक वेट कर रहे थे तो मार्केट के टर्म्स कंडीशन को, चलने की प्रोबेबिलिटी, चलने का डायरेक्शन, ये सब चीज सोचना तो पड़ेगा ना। तो सेटअप कोई बुरा नहीं होता है, किसी का भी आप सेटअप अपनाइए, कोई भी सेटअप, कुछ भी चीज है, पैसे अर्न होने से मतलब है, प्रॉफिट बनने से मतलब है। अगर प्रॉफिट बनाने हैं आपको भी, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने माइंडसेट को, अपनी साइकोलॉजी को, बिल्कुल ही सेटअप बदलने से ज्यादा जरूरी है माइंडसेट और साइकोलॉजी को बदल कर देखिए। एक बार कम से कम 1 महीने रगड़ के कोशिश करिए कि मैं कोई सेटअप स्ट्रेटजी नहीं चेंज करूंगा, जिस स्टाइल से, जिस टाइम फ्रेम में, जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूं वही करूंगा। बस मैं चेक करूंगा कि जब मैं ट्रेड लेता हूं या जब मैं सेटअप अपना एस्टेब्लिश करके बैठता हूं मार्केट पे ट्रेड लेने के लिए, तो उस टाइम पे मैं क्या सोचता हूं, किस तरीके से मेरा नुकसान होता है, कब मेरी प्रॉफिट होती है, किस किस हिसाब से मेरा जो पीएनएल है वो दिखता है। ये सब चीजें सोचिए और अपने माइंडसेट को एक्सेप्टेबल बनाइए कि हाँ, जो भी सिचुएशन होगा मुझे एक्सेप्टेड रहेगा, बिल्कुल एक्सेप्टेबल। अगर प्रॉफिट होगा इतना ही होगा, प्रॉफिट 2,000 का भी इट्स ओके, 4,000 का प्रॉफिट होगा इट्स ओके, मेरे कैपिटल के हिसाब से एक्सेप्टेबल है। 2,000 का लॉस हो गया ओके, 4,000 का लॉस है ओके, चलेगा। बट अपने आप को चेंज करिए, सोचने की जो आपका तरीका है उसको बदल के देखिए। ओके, स्ट्रेटजी सेटअप गलत नहीं होते हैं, सब अपने अपने जगह पे सही होते हैं, बस तरीका होता है कि आप उस सेटअप स्ट्रेटजी को किस तरीके से काम करते हैं, अप्लाई करते हैं। ओके, जरा सा भी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज लाइक करिएगा, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा रहता है, आप वहीं से ज्वाइन करना। सर्च करोगे तो शायद ना मिले, शायद कोई और खुल जाए रैंडम, तो आप वहीं से ज्वाइन करना। ओके, मैं तो इतना कह सकती हूँ कि मैंने जितनी भी बातें कही है, डेफिनेटली आपके साथ यही प्रॉब्लम आ रही है कि आप सोच नहीं पा रहे हो कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है आपके साथ, सेटअप का प्रॉब्लम है कि माइंडसेट का है। ओके, तो क्रॉस चेक करिए, बैक टेस्टिंग करिए अपने माइंडसेट का, फिर उसके बाद आप देखिएगा कि क्या चेंजेस आते हैं। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।